मैं शेषनाथ चौधरी, स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। वैसे दिल से कहूं तो ऐसी रिपोर्टिंग करते समय दिल से स्वागत करने का मन नहीं करता, क्योंकि आंखें नम हो जाती है, दिल बैठ सा जाता है जब लोगों की तकलीफों को हम देखते हैं। यकीन मानिए, इतने रिस्क से, इतनी कठिनाई से ये लोग इस समय आवागमन कर रहे हैं इस पुल के ऊपर से कि आपको यकीन होगा कि नहीं होगा, आप स्वयं डिसाइड कीजिएगा। आपको बता दें हम है कहाँ। हम इस समय हैं एक ऐसे पुल पे जो पंचनई नदी के ऊपर बना हुआ है, और ये पुल 1 नंबर वार्ड और 47 नंबर वार्ड को आपस में जोड़ता है। आप समझिए चीज स्थिति कितनी गंभीर है। 1 नंबर और 47 नंबर के बीच जोड़ने वाली ये पुल आज से पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। पुल के दोनों हिस्से पंचनई नदी, हम आपको दिखाना चाहते हैं नदी का वो हिस्सा। ये देखिए, पंचनई नदी अपनी तेज धार के कारण, बहुत तेज धार के कारण कल रात को ये जो मलबे देख रहे हैं आप अपने साथ बहा करके लाई, धार बहा करके लाई। और जो ब्रिज की स्थिति देख रहे हैं एक छोर की, जो 1 नंबर की तरफ है, यहाँ देखिए पूरी तरीके से टूट चुका है ये ब्रिज। और एकदम से समझ लीजिए कि जो लोग इस पर से अभी आवागमन कर रहे हैं वो जान हथेली पर लेकर घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक छोर से दूसरी छोर पर जा रहे हैं। उपाय भी नहीं है। हम कुछ लोगों से बात करें, यहाँ पे देखिए कुछ कॉर्पोरेशन के लोग भी आ चुके हैं जो लगे हुए हैं कि जो मलबे आ चुके थे, जो पूरी तरीके से ये ब्रिज जो है, देखिए यहाँ पे मलबों की वजह से ये पूरा ढह चुका था, तो उन मलबों को हटाने का काम जारी है लगातार। लोग फिर भी इस पे आ जा रहे हैं क्योंकि उनको एक दूसरे जगह जाके काम भी करना है और साथ ही साथ अपने सामान को भी लाना है। बहुत सारे लोगों ने हमको ये भी बताया कि जो 47 नंबर वार्ड की तरफ का इलाका है, वहाँ बहुत सारे घरों में पानी अंदर जा चुका था और लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आप सोचिए, ये केवल मलबा भर नहीं है, ये बीमारियों को आमंत्रण देने वाला, समझ लीजिए एक तरीके का गत्था सा है। क्योंकि जब ये लगातार मलबे यहाँ पे रहेंगे, जब इस तरीके की गंदगी यहाँ पे रहेगी, तो स्वाभाविक तौर पे इससे निकलने वाले विषाणु या इससे निकलने वाले जो बदबू हैं वो भी किसी न किसी बीमारी को बढ़ावा देगी। लगातार हो रही बारिश के कारण सिलीगुड़ी के कई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि जो विकास का पोल भी खोल रहे एक तरीके से कह ले। हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, हमारी संवाददाता ने आपको एक जगह से दिखाया कि किस कदर वहां पे बारिश ने बाढ़ का रूप जैसा ले लिया है और वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ठीक उसी तरीके से यह ब्रिज जो 1 नंबर और 47 नंबर वार्ड को जोड़ता है, यहाँ भी लोग जान हथेली पर रखकर फिलहाल इस सोच की उम्मीद कर रहे, इस सोच में है कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कराई जाए, अन्यथा लोगों को 10-10, 12-12 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ेगा। आप देखिए एक युवा है, साइकिल ऊपर से लेकर के आ रहे हैं, हम इनसे बातें करेंगे, जानेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप सर? हम माटीगढ़ से। अच्छा, माटीगढ़ से। आप इसी रोड से जाते थे हमेशा? इसी रोड से जा रही है। तो आपको पता नहीं था ये टूट गया? नहीं, पता नहीं था। कल रात को 12, 12:30 बजे भरा था। मास्क आप लगा लीजिए ऊपर। ठीक है। कल रात को 12:30 बजे पता चला आपको? हाँ। तो अब कैसे जाएंगे? इसी रास्ते से जाएंगे या फिर दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करेंगे? हम तो माटीगढ़ घर है, तो हम तो दार्जिलिंग मोड़ से जाएंगे जाने का टाइम में। ठीक है, ठीक। और एक सज्जन से हम बात करते हैं। सर, आप ड्यूटी जा रहे हैं क्या? जा रहा हूँ भाई। अच्छा, आपका घर किधर है सर? घर इधर में माटीगढ़ का सामने है। तो आप अभी कहाँ पे काम करते हो? अभी हम HDFC बैंक में एक्चुअली घर। जी सर, तो आप इसी ब्रिज से डेली जाया करते थे? डेली आना जाता होता था। तो अभी तो टूट गया है ब्रिज दोनों साइड से, ऐसे में तो काफी परेशानियों का सामना। बहुत परेशानी। रात में पूरा घर में भी पानी ढूक गया था। अच्छा, आपके भी घर में पानी गया था? हाँ, पूरा 47 नंबर वार्ड में पड़ता आपका घर? हाँ, 47। कितने बजे लगभग आसपास रात फिर कैसे बिताई होगी आप लोगों ने? रात हम लोग बगल में एक तो है घर, बिल्डिंग है, उसका छत में जाके हम लोग रात कटा है। आप HDFC में? तो ये HDFC के कर्मचारी थे जो अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, क्योंकि घर को चलाना है तो काम पर भी जाना जरूरी है। वो बता रहे थे कि रात किसी भी तरीके से दूसरे के छत पर जाके उन्होंने गुजारी है, क्योंकि घरों तक पानी चला गया था। बाढ़ का रूप ही कह लीजिए, बाढ़ ने ही कह ढाया था। बात हम असम और अलग अलग जगहों की कर रहे थे, पर सिलीगुड़ी के कई इलाके भी इस बाढ़ की तबाही से अछूते नहीं है। लगातार हो रही इस बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त सा कर दिया है और ये ब्रिज न जाने कितने सालों से 1 नंबर और 47 नंबर के लोगों को आपस में जोड़ रहा था। साथ ही साथ कितने सारे जो व्यापारिक संबंध है वो भी एक दूसरे वार्ड से बन रहे थे, पर अब
स्थिति काफी गंभीर है। लोग अपने जान को हथेली पर रखकर इस ब्रिज का सहारा ले रहे हैं एक तरफ जाने के लिए, अन्यथा उनको 12-12, 14-14 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आइए हम कुछ और सुरजन से बात करते हैं। आप यहीं के निवासी है? तो ये ब्रिज जब टूट गया है, अभी आपका क्या लगता है, ये केवल कटाव की वजह से हुआ है या फिर ब्रिज की क्वालिटी में आपको कुछ गलती लगती है? ब्रिज का तो ये तो टेम्पोररी ब्रिज था, ये तो परमानेंट ब्रिज नहीं था। वो जब खराब हो गया था उसके बाद यहाँ पे वो ठीक करने के लिए यहाँ पे एक टेम्पोररी ब्रिज बनाया गया था। तो अभी इतना दिन हो गया, वो अभी तक परमानेंट जो ब्रिज था वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। ये जो टेम्पोररी ब्रिज था ये पहले से थोड़ा वीक था, और जो कल जो बारिश हुआ, जो पानी का इतना गहरा हुआ आया था, उसके वजह से ये ब्रिज थोड़ा हिल गया है। तो अभी आपका 47 नंबर में घर है या 1 नंबर में? मेरा 47 नंबर है, 47। हमने सुना उधर बहुत सारे घरों में पानी भी चला। पत्ती कॉलोनी के अंदर भी बहुत जगह पे पानी आया है, नीचे की तरफ से उधर पे भी बहुत जगह पे बाढ़ आया है। रात को तो काफी परेशानी हुई। बहुत परेशानी हुई थी, रात बहुत परेशानी हुई थी। सबके घर में तो बहुत जगह पे पानी आ चुका था, सब एक टेंशन में भी था बहुत। जिम्मेदार कौन है, नदी या प्रशासन? इसमें तो ये तो एक प्राकृतिक दुर्योग है, इसमें प्रशासन का हम तो दोष नहीं दे सकते हैं। ये एक प्राकृतिक दुर्योग है जिसको सबको झेलना पड़ेगा। अभी सब मिल के अगर हम प्रशासन को दोष करेंगे तो नहीं होगा, सब मिल बांट के एक साथ काम करना होगा। आप चाहते क्या अभी जल्द से जल्द ये जो बीच का जो प्रॉब्लम हुआ ये सब समाधान हो जाए, सब शांति से रहे। जितना जगह पे सब प्रॉब्लम हुआ है फैमिली में, उनके साथ सबको मिलजुल के रहना होगा, सबको साथ देना होगा। धन्यवाद आपका। तो ये कहना था इनका। देखिए ये बात सही है, ये प्राकृतिक आपदा ही है दरअसल, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और उसके वजह से बहुत सारे जगहों पे कटाव भी जारी है। और उसी नदी के तेज धार की वजह से नदी अपने साथ मलबे कचड़े बहा करके लाई और ब्रिज को टकराई। और ये जैसा कि सज्जन ने बताया कि ये टेम्पररी ब्रिज था, परमानेंट ब्रिज के खराब होने के बाद कहा गया था कि वो बनेगा, तब तक इसको टेम्पररी रूप से बनाया जाए। लेकिन टेम्पररी होने के बावजूद लोगों ने ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतनी भयानक स्थिति से उनको गुजरना पड़ेगा। इतनी बदबू है यहाँ पे, इतनी खतरनाक स्थिति है, उसके बावजूद हम मौजूद है, क्योंकि जमीन पर उतर कर ही जमीनी हकीकत को जमीनी लोगों तक पहुंचाना खबर समय का काम है और हम लगातार करते रहेंगे। ये देखिए हम लोगों से और कुछ लोगों से बातें करते देखते हैं। सोचिए स्त्रियों, महिलाओं, लड़कियों की क्या स्थिति होती होगी। लोग तो अपने अपने पैंट को, कोई अगर लुंगी पहन रहा है उसको वो मोड़ करके फोल्ड करके ऊपर उठ करके आ जा रहे हैं। बट वैसी परिस्थितियों में महिलाओं के साथ कितनी दिक्कतें होती होंगी, आप ये भी सोचकर कल्पना कर कर जो है हमारे रोम रोम सिहर जा रहे हैं। तो आपके साथ क्या हो रहा होगा हम समझ पा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ब्रिज के दोनों हिस्से, इस हिस्से को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कितनी भयानक टकराव रही होगी, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पूरी तरीके से टूट सा गया है और लोगों का जो आवागमन है वो बाधित हो गया है। आइए हमारे कैमरे के माध्यम से और स्थितियों से अवगत कराते हैं। ये देखिए नदी का एक छोर जो पूरी तरीके से जो मलबे अपने साथ लेकर के आई थी, लेकिन स्थानीय लोग और कॉर्पोरेशन के कुछ कर्मचारी ने मिल करके ये मलबा हटाने का काम शुरू किया है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कम से कम इस गंदगी को हटा लिया जाए ताकि जो बीमारी की आशंका है उससे बचा जा सके। हम भी इस समय आपको बता दें कि खाली पैर ही, बिना चप्पल ही इस पे मौजूद हैं, क्योंकि आगे का जो भाग है हम आपको दिखाएंगे, वहाँ इतना दलदल सा हो गया है कि अगर आप चप्पल पहन के आएंगे तो या तो आपका चप्पल टूटेगा या फिर आपके पूरे कपड़े छींटों से भर जाएंगे। तो हमने बेहतर समझा कि हम खाली पैर ही यहाँ पे आए। आप देख पा रहे होंगे हमारे पैरों में भी चप्पल नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पैरों में चप्पल है या नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि जो दुख, जो तकलीफें जो इन लोगों को सहनी पड़ रही है वो ना सहनी पड़े। हम एक और सज्जन से बात करेंगे, कैसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है सर आपको और आपका घर? बहुत तकलीफ है भैया। इधर से पुलिस लाइन तक अवधि पूरा रोड खराब है बारिश से, ठीक है। इसको बनाने आप लोग का काम है, ये सरकार का काम है। ये ब्रिज देखिए, ये ब्रिज मेन ब्रिज है हम लोग का, ये ब्रिज से चलना है हम लोग का रोजी रोटी गया है। तो अब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ये ब्रिज, तो अब तो इस पे काम चलेगा, फिर आवागमन कैसे करेंगे आप? किधर से जाना पड़ेगा? कोई रास्ता नहीं है तो एक ही रास्ता है, क्या बोलेंगे, वही बोलिए। कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। और अगर रास्ता है भी तो 12-15 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर इनको घूम के जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे साइकिल, बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए, अपने कर्म
स्थान पे जा रहे हैं साइकिल उठाकर। समझिए कितनी बुरी स्थिति है, कितनी तकलीफदेह स्थिति है और लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने आपको बताया था कि हमने चप्पल क्यों उतारा। देखिए सज्जन चप्पल ले, क्योंकि इतना खतरनाक यहाँ पे माजरा है, इतनी खतरनाक स्थिति है, दलदल सा माहौल है, दलदल जमीन पूरी हो चुकी है और मिट्टी से ये फिसलन आ गई है, जिसके कारण लोग जो हैं इस पे चलने में भी डर रहे हैं। और खास तौर पे जो 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 लोग आ रहे हैं इस समय, दरअसल बात यह है कि रात को ये घटना घटी है ब्रिज टूटने की, तो बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं था। तो जो लोग इस पुल का सहारा लेते थे, इस पुल के माध्यम से जो आवागमन करते थे, अब ये देखिए जो इस पुल का सहारा लेते थे वो व्यक्ति दरअसल अब उनको पता नहीं था कि ऐसी घटना घटी है, तो सुबह सुबह इसी की तरफ से जा रहे हैं। लेकिन आने के बाद वो भी आश्चर्य से भर जा रहे हैं कि आखिर ऑल ऑफ सडन एक रात में हुआ तो ये कैसे हुआ। और वो बेचारे अभी सोच में हैं कि इस पुल का उपयोग हम करते थे रोजगार के लिए, डेली आवागमन के लिए, तो अब आखिर इसका विकल्प क्या होगा। वाकई में दिल बैठ सा जा रहा है ऐसी सिचुएशंस को देख के। आप देख पा रहे होंगे हमारे पांव, लोगों की स्थिति। खास तौर पे मैं सोचता हूं जब भी, या आप भी समझ पा रहे होंगे अपने तरफ से, कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको इस दलदल से क्रॉस करने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा। वाकई में स्थिति भयावह है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो भी है ये प्राकृतिक आपदा कह ले या किसी तरीके के भूल, लेकिन जब ये हो चुका है तो हम चाहते हैं कि जब ये स्थिति आ चुकी है, जब पुल टूट चुका है दोनों तरफ से, तो अब आगे का काम किया जाए, यानी जल्दी से जल्दी इस पुल की मरम्मत करा ली जाए, ताकि लोग जो इतनी तकलीफों से गुजर रहे हैं, लोग जो इतनी यातनाएं झेल रहे हैं, दरअसल ये यातना ही है एक तरीके का, क्योंकि लोग अपने कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर के ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो सामान लाना है खाने पीने का वो नहीं ला पा रहे हैं। अगर जिसके घर में पुरुष नहीं है, केवल लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके बारे में सोचिए वो कैसे इस पुल का यूज़ करेंगे। हालांकि किसी के लिए भी ये पुल खतरनाक है, किसी को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। खैर, तो ये थी लाइव कवरेज हमारी। उपस्थित थे हम लोग पत्ती कॉलोनी ये जंक्शन में, गेट बाजार। जो पुल का हमने दृश्य आपको दिखाया, दरअसल ये 1 नंबर और 47 नंबर को जोड़ने वाली पुल थी, जो दोनों ही छोर से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो लगातार जमीनी हकीकत को जानने के लिए, धरातलीय अवस्था से बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना खबर समय।